तो बजरंग दल, आरएसएस और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हिंदू छात्रों को इस मामले में सपोर्ट किया जा रहा है। छात्रों को पढ़ाई से दूर करके उनको कट्टर बनाया जा रहा है और उन्हें रेडिकलाइज करके कंट्रोवर्शियल फिगर बनाया जा रहा है। कर्नाटक उडुपी शहर के गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ मुस्लिम लड़कियों को क्लास में बैठने से मना कर दिया जाता है क्योंकि उन लड़कियों ने हिजाब पहनी थी। दोस्तों, कर्नाटक का उडुपी शहर हिंदुओं के मंदिर के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। यहाँ पर 13वीं शताब्दी में बना श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा मंदिर है और साथ ही शंकर जी का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है जिसे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कर्नाटक का उडुपी शहर एक सेंसिटिव एरिया माना जाता है। यहाँ के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में कुछ मुस्लिम लड़कियों को क्लास में बैठने से मना कर दिया जाता है क्योंकि उन लड़कियों ने हिजाब पहनी थी। और इस बात का कारण बताते हुए वहाँ के प्रिंसिपल यह कहते हैं कि अब इस कॉलेज में किसी भी तरह की धार्मिक पोशाक पर बैन लगा दिया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा उन मुस्लिम लड़कियों को यह कहा जाता है कि अगर उन्हें क्लास में बैठना है तो उन्हें हिजाब को छोड़कर किसी भी तरह के नॉर्मल कपड़े को पहनकर बैठना होगा या तो फिर वो क्लास में नहीं बैठ सकते। अब जिन मुस्लिम लड़कियों को ऐसा कहा जाता है तो वह मुस्लिम लड़कियां कॉलेज के इस नए फैसले का विरोध करती है। उन लड़कियों के साथ साथ और भी मुस्लिम लड़कियां कॉलेज के इस नए फैसले का विरोध करती है और कहती है कि हिजाब पहनना उनका अधिकार है और वह हिजाब पहनकर ही क्लास में आएंगी। जब कॉलेज ने उन मुस्लिम लड़कियों की बात को नहीं माना और यह कह दिया कि उन्हें पढ़ाई या हिजाब में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो इस बात ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया। इस बात का विरोध करते हुए उन मुस्लिम लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक पिटीशन को फाइल करते हुए यह कहा कि उन्हें पहले की तरह हिजाब पहनकर क्लास में जाने दिया जाए और पढ़ने दिया जाए क्योंकि हिजाब पहनना उनका अधिकार है। लेकिन यह बात तब बिगड़ जाती है जब मुस्लिम लड़कियों की इस मांग को सुनकर उडुपी शहर के ही कुछ लड़के केसरी रंग यानी कि भगवा को पहनकर उन मुस्लिम लड़कियों का सामना करने लग जाते हैं और यह कहने लगते हैं कि वह मुस्लिम लड़कियां कॉलेज में हिजाब पहनकर नहीं आएंगी। जब यह बात कर्नाटक के दूसरे हिस्सों में फैलती है तो कुछ जगह पर हिंदू लड़के भगवा पहनकर जय श्री राम के नारे के साथ मुस्लिम लड़कियों की इस मांग का विरोध करते हैं और कहते हैं कि अगर वे हिजाब पहनकर कॉलेज की क्लासेस में आएंगी तो हम भी भगवा पहनकर क्लास में आएंगे। उनके विरोध करने का तरीका कई जगह पर वायलेंट दिखाई देता है। कहीं पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को हटाकर भगवा को लहराया जाता है और फिर कॉलेज पर पत्थर भी फेंके जाते हैं। तो कहीं ये भी देखने में आया कि मुस्लिम लड़कियों पर उन लड़कों द्वारा हाथ उठाया गया और उन्हें पीटा भी गया। उस कॉलेज की कुछ मुस्लिम लड़कियों का यह भी कहना है कि उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है और उन्हें ऑनलाइन हैरास भी किया जा रहा है। उन लड़कियों का कहना है कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी लीक किया गया जिसमें आधार कार्ड, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर जैसी सेंसिटिव जानकारियां भी है। रिपोर्ट्स की माने तो बजरंग दल, आरएसएस और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हिंदू छात्रों को इस मामले में सपोर्ट किया जा रहा है जिससे कि वो मुस्लिम लड़कियों का विरोध कर सके और अराजकता को बरकरार रखें। दोस्तों, इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में सोशली और इकोनॉमिकली वल्नरेबल बच्चे ही ज़्यादातर पढ़ने आते हैं और कितनी दुख वाली बात है कि इन्हें पढ़ाने की बजाय धर्म के नाम पर रेडिकलाइज किया जाता है और उन्हें कट्टर बनाकर आपस में लड़ने के लिए उकसाया जा रहा है। चिंता करने वाली बात यह भी है कि ऐसा सिर्फ पहली बार और एक ही जगह नहीं हो रहा है। धर्म के नाम पर स्टूडेंट्स को बार बार रेडिकलाइज किया जा रहा है। हरियाणा के एक स्कूल में कुछ हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़ना और इस्लाम अपनाने को कहा जाता है और ऐसा नहीं करने पर उनके साथ मारपीट भी की जाती है। बेंगलुरु से 65 किलोमीटर दूर एक स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाया जाता है और ऐसा करने पर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका विरोध किया जाता है। इसी तरह की एक और घटना सामने आती है बेंगलुरु में, जहां पर हिंदू छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाया जाता है और उस स्कूल में सिर्फ मुसलमानों को ही एडमिशन दिया जाता है। और जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह से लेकर हम क्या चाहते आज़ादी जैसे एंटी नेशनल स्लोगन देने वाले भी विशेष समुदाय और धर्म के ही स्टूडेंट्स थे, जिनको धर्म के नाम पर इस कदर रेडिकलाइज किया गया कि उन्हें सही गलत और अपने खुद के भविष्य का ही ख्याल ना रहा। जिन लोगों ने जेएनयू के छात्रों को यह करने के लिए प्रोवोक किया वो आज भी अपने घरों में सही सलामत बैठे हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट ने जेएनयू में यह सब किया उन्हें जेल जाना पड़ा और न जाने कितनी जगह कितने ही छात्रों को पढ़ाई से दूर करके उनको कट्टर बनाया जा रहा है। धर्म के नाम पर उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है।
और उन्हें रेडिकलाइज करके कंट्रोवर्शियल फिगर बनाया जा रहा है। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ होते हुए दिखाई देता है तो प्लीज़ उसे रोकने की कोशिश करें, और अगर कोई आपसे ही कुछ इस टाइप का करने को कहता है तो उसकी बातों को ध्यान से सुने और अपनी समझदारी से उस पर रिएक्ट करें। किसी की भी बात पर लगने से पहले खुद ये सोच ले कि ऐसा करने से आप किसी और को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, या फिर आप खुद का फ्यूचर को तो कहीं खतरे में नहीं डाल रहे। इसी अपील और उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे अगली किसी वीडियो में। जय हिंद।